हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने जा रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। एक बच्चा जो मेले में जाता है अपने माता पिता के साथ। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड। वो बहुत खुश है, उत्सुक है, जैसे कि बच्चे मेले में जाने के लिए होते हैं। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, और वो खिलौने चाहता है, वहाँ पे जो मिठाइयाँ हैं। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का उत्सव था। तो लोग अपने घरों से, जैसे कि गांव में सकरी गलियाँ होती हैं, सकरी सड़कें होती हैं, और सर्द दिन थे, सर्दियों के दिन थे, तो सर्द गलियों से, तंग गलियों से निकल रहे थे, बहुत ही खुश होकर, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे, और कुछ बांस गाड़ी पर, और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठे हुए। एक छोटा बच्चा, वन लिटिल बॉय, अपने पिता की टांगों के बीच से गुजर रहा था, ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि भरा हुआ था लबालब जीवन और खुशी से। अर्थात बच्चा मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक था। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड। तो उसके माता पिता कहते, आओ बच्चे आओ, जैसे ही वह पीछे छूट जाता। वो पीछे क्यों छूटता था कि वहाँ मेले में जो दुकानें लगी हुई थी, वो उन खिलौनों की तरफ आकर्षित होता, उधर को देखता। फिर वह तेज़ी से दौड़ता और अपने माता पिता के साथ पास पहुँच जाता। लेकिन फिर भी उसकी नज़र पीछे छूटे हुए खिलौनों पर ही लगी रहती। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने एक प्रार्थना करी कि मुझे वो खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पिता ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा, जैसे कि वह अपने पिता के इस व्यवहार से परिचित था। उसकी माँ थोड़ा दयालु स्वभाव की थी, लेकिन वो जानते थे कि खिलौना नहीं मिलेगा। तो माँ ने कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। और उनका ध्यान बटाने के लिए उसने कहा, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पर एक पीला, जिस पे सरसों के फूल आए हुए थे, एक सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतने पीले फूल कि जैसे पिघला हुआ सोना हो। दूर दूर तक ये खेत फैले हुए थे। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और वहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाइज, एक मक्खी होती है, उनका एक समूह उड़ रहा था। उनके भड़कीले पंख थे, और वहाँ पे और भी तितलियाँ थी। बच्चे ने उनका पीछा किया, वो उनको पकड़ना चाहता था। उसे लगता था कि ड्रैगन फ्लाई अब हाथ आई तब हाथ आई, लेकिन फिर वो पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती। फिर उसके माता पिता कहते, आओ बच्चे आओ। इस प्रकार वो आगे चलते गए। उसके बाद उसके माता पिता थोड़ा थकान उन्हें लगी, तो वहाँ पे एक कुंज था, वृक्षों का कुंज, वहाँ पे वो बैठ गए। ये द शेड ऑफ ए ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड, वहाँ वो बैठ गए, और वहाँ पे कुएं की मुंडेर पर वो बैठे। तो बच्चा भी उस कुंज में जैसे गया, तो उसके जाने से एक फूलों का एक गुच्छा उसके ऊपर गिरा, और उसने उनको अपने हाथ में फूलों की पंखुड़ियों को ले लिया। इस प्रकार बच्चा चलता गया, और जब वे मेले के नज़दीक पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है बहुत भीड़ थी, लोगों का समूह, जैसे एक फल फूल की तरह एक उमड़ रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हाउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वहाँ पर एक मिठाई बेचने वाला हॉकर कह रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी। और उस कोने पर जो है वो बच्चा खड़ा होके उसे देखने लगा। उन कलर्ड स्वीट्स को देख के उसके मुंह में पानी आ गया। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसने कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे से बुदबुदाया कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उसके पिता थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, वो उसको चीज़ें नहीं दिलाना चाहते थे। तो फिर वो आगे बढ़ गया। आगे जाते हैं तो एक फूल बेचने वाला
ए फ्लावर सेलर। वो फेरी लगा रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला। बच्चा वहाँ पे रुका, उसका जी किया कि मैं इसे लूँ। फिर वो बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। लेकिन उसे फिर नहीं मिली और उसे पता था वो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे चलता गया। फिर आगे मेले में एक गुब्बारा बेचने वाला था। उसके पास येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स थे। बच्चा उनको देख के ललचाया और वो गुब्बारा खरीदना चाहता था। वो उत्साह से भर गया, लेकिन फिर उसे मालूम था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, तो फिर आगे चल पड़ा। आगे जाके एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो एक फ्लूट बजा रहा था और उस पर एक सांप नाच रहा था, उसने उसे देखा। वो थोड़ी देर रुका और फिर जो है आगे चल पड़ा। आगे जाकर एक राउंड अबाउट, एक चरखी थी। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जिसमें कि मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बच्चे, ये लोग उस चरखी का आनंद ले रहे थे। whirling मोशन, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी, और जैसे उनको चरखी तेज चलती तो उन्हें चक्कर सा आता, तो हंसी में और हंसी खुशी और चीखों के साथ वो उसका आनंद ले रहे थे। बच्चा वहाँ पे गया और अब इसकी बार उसने थोड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट करी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, मैं इस चरखी पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर। लेकिन अब कोई रिप्लाई नहीं था। वो पीछे मुड़ा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अर्थात बच्चा यहाँ से अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। एक पूरी डीप क्राई, गहरी चीख उसके गले में आई। वो रोज जोर से रोने लगा, उसके शरीर को एक झटका लगा और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मदर फादर, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, फ्रॉम, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे, गर्म आंसू। वो इधर उधर दौड़ने लगा, सभी दिशाओं में कहते हुए यह कि मदर फादर। और उसकी जो पीली पगड़ी थी, उसने येलो टर्बन पहनी हुई थी, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मैले हो गए। अब इसी बीच एक दयालु आदमी था, तो उसने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, यह मेले में हो गया है। तो उसने बच्चे को पूछा कि बच्चे तुम कौन हो, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। लेकिन बच्चा और ज़ोर से रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और कहने लगा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो इसे चरखी झुला दो, बच्चा शांत हो जाएगा। तो कहता है, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े की राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी नम्रता से उसे पूछा, लेकिन वह रोता रहा। वह यही कहता रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। आगे उसने उसे स्नेक चार्मर दिखाया, उसे चुप करने की कोशिश करी। फिर गुब्बारे वालों के पास ले गया और कहा, वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुष के रंग वाला गुब्बारा चाहिए। लेकिन बच्चा फिर कहता रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। फिर आगे स्वीट सेलर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम कौन सी मिठाई लोगे, क्या तुम बर्फ़ी खाना चाहोगे। लेकिन बच्चा फिर वही कहता रहा, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो इस तरह से उसने बहुत से प्रयास किए, लेकिन बच्चा रोता रहा। कहानी का अंत यहाँ पे मुल्कराज आनंद यहीं पर कर देते हैं। और इसका सार यह है कि जो चीज़ें वो अपने माता पिता से पहले मांग रहा था, बाद में उस व्यक्ति ने वो सारी चीज़ें उसे दिलानी चाहिए, लेकिन उसने मना कर दिया और वो अपने माता पिता के लिए रोता रहा। अर्थात उस बच्चे के लिए आखिर में उन चीज़ों से महत्वपूर्ण थे अपने माता पिता। तो ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्कराज आनंद।